रामनगर में दी लॉयर्स एसोसिएशन के प्रत्याशी परिचय कार्यक्रम में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस अवसर पर दी सेंट्रल बार एसोसिएशन एवं बनारस बार एसोसिएशन के प्रत्याशियों ने अपना अपना परिचय दिया। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश सिंह गौतम एवं बनारस बार महामंत्री पद के प्रत्याशी अखिलेश यादव सहित दर्जनों प्रत्याशियों ने कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट उमेश पाठक एवं धन्यवाद ज्ञापन रामनगर लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय सिंह पिस्टल ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से लक्ष्मेश्वर नाथ शर्मा, अरुण जायसवाल, अशोक मिश्रा, सुजीत सिंह, अकबर राइन, अब्दुल सत्तार, प्रशांत सिंह, विनय कुशवाहा, राम कुमार यादव, रविंद्र पांडे, जितेंद्र पांडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शौर्य न्यूज के लिए रामनगर से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। अधिवक्ता भाइयों से निवेदन करता हूँ कि उन्हीं के जुटे नियत साफ सुथरी होनी चाहिए। जय सत्ता समाज। उत्तर कलिंगा के एडवोकेट निवासी रामनगर। मैं 2011 में प्रशासन मंत्री था, 2015 में मैं उपाध्यक्ष था बनारस से, परसों मैं महामंत्री का प्रत्याशी था। अधिवक्ताओं के आंदोलन में चाहे मैं प्रत्याशी रहूं चाहे न रहूं, मैं दिन रात अधिवक्ता हित में रहता हूं। आज मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी हूं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, विनती है कि हम तो महामंत्री पद प्रत्याशी हैं और मुझे जिताने का कार्य करें। जो भी हमसे होगा, जो भी हमारे महामंत्री का कर्तव्य होगा, उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अभी भूमि त्रिपाठी जी हैं, भारतीय के सदस्य हैं, अभी चुनाव लड़ भी रहे हैं। संचालन महोदय यहाँ पे जितने बड़े वरिष्ठ हैं, साथियों बहनों, मुझे बहुत कुछ नहीं करना है। हमने जो किया है उसको फिर दोबारा कहने का कोई मतलब नहीं है, सब लोग जानते हैं। बिना सत्य रहते मुझसे जो भी कुछ बरकरार मैं अधिवक्ता हित में किया और सबसे बड़ी बात कि आज के दौर में आप इसको जातिवाद, धर्मवाद, व्यक्तिवाद में नहीं बात सकते। मेरे द्वारा जो विचार किया गया है और आप विश्वास रखिए आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपका समर्थन मत मिला तो आपको 2026 से ही जनवरी के महीने होते ही आपको परिवर्तन दिखाई देगा। मैं आपको वादा करता हूँ देश की मनमानी नहीं चलने देगा, एकदम नहीं चलने देगा। और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब अगर हमारी बात यहाँ तक पहुंची, मीडिया में दो आज यहाँ तक पहुंचा दीजिएगा। किसी भी सत्ता के ऊपर बिना बार के पदाधिकारी को सूचना दी, आपको ये बयान नहीं कर सकते। आपको सूचना देनी पड़ेगी। आपकी मनमानी अब नहीं चलेगी। आप दुकान चला सकते आप विश्वास रखिए अपने भाई के ऊपर। बहुत चीजें हैं, मैंने पहले बताया, मैं पहले करके दिखाया हूँ। ये नहीं कि आप हमको बताइए तब करें, तब पाने बातें करते ही हैं। तो इस अवसर पे मेरे आपसे यही बिल्कुल निवेदन प्रार्थना है कि आप मुझे मौका दें सेंट्रल बार के वक्तव्य और बहुत समय काफी नजदीक है। 3 तारीख को भारी से भारी मतों से मतों का निवेदन हुआ, लेकिन रविंद्र यादव जी को हम पहले श्रद्धांजलि देना चाहेंगे ताकि उनके सौजन्य का कार्यक्रम आज इतना विस्तृत रूप में उपस्थित है और आपके सामने। अब समय किसी भाषा का नहीं है, किसी चर्चा का नहीं है। सब लोग भोजन की मुद्रा में हैं, कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। और मुझे अपना परिचय भी नहीं देना है, मुझे सारा वोट अपना दिखाई पड़ रहा है इसलिए वोट भी नहीं मांग रहा है। ये अलग बात है कि आने की एक औपचारिकता होती है और सभा की एक औपचारिकता होती है। इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। क्या कर सकता हूं ये भी आप जानते हैं, क्या कर चुका हूं ये भी आप जानते हैं, किस हद तक जा सकता हूं ये भी आप जानते हैं। सारी चीजें आप जानते हैं। अगर आपको लगे कि मेरी जरूरत उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में है तो आप निश्चित मुझे पहुंचावे, ना लगे तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, दूसरी बात कहना चाहूंगा और बड़ी कड़ी बात कहने जा रहा हूं, सबका ध्यान चाहूंगा। हम लोगों ने आपस में बहुत कटुता बना रखी है चुनावों के नाम पर।
मैं आप सबको संवाद देता हूं, भोजन कर रहे लोगों को, खड़े लोगों को, सुन रहे लोगों को, कम से कम संवादहीनता की नौबत नहीं बननी चाहिए। कटुता से चुनाव मत करिए। अगर मन में कुछ है तो सामने बैठ के बात कर लीजिए, लेकिन कटुता को छोड़िए, संवादहीनता छोड़िए, आपस में विषाक्त वातावरण न बनाइए। वोट दीजिए मत दीजिए, ये बात की बात है, एक कृपा करके सद्भावना बने रखिए। अधिवक्ता से कोई नहीं डरता, अधिवक्ता की एकता से सब डरते हैं। उस एकता को बनाए रखिए, कटुता को खत्म करिए, आपस में सद्भावना बनाए रखिए, संवादहीनता की नौबत खत्म की जानी चाहिए। धन्यवाद। रामनगर के तत्वावधान में यहाँ प्रत्याशी परिचय कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस और बनारस बार एसोसिएशन का चुनाव आगामी 2 और 3 जनवरी को होना है, उसी क्रम में आज यहाँ प्रत्याशी परिचय कार्यक्रम चल रहा है और यह एसोसिएशन प्रत्याशी परिचय कार्यक्रम हर वर्ष कराती है। हमारे साथ दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर के महामंत्री हैं अरुण जायसवाल जी। हम इनसे बात करेंगे कि इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार जायसवाल, महामंत्री दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर वाराणसी। अब हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्याशी परिचय समारोह का कार्यक्रम हमारी संस्था के तत्वाधान में रखा गया है पंचवटी तिराहे पे। इसमें जितने भी पद के प्रत्याशी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद के प्रत्याशी हों, चाहे दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के प्रत्याशी हों, चाहे दी बनारस बार एसोसिएशन पद के प्रत्याशी हों, सभी पद के प्रत्याशी यहाँ पे अपना अपना आते हैं, परिचय देते हैं और किस कार्य क्षेत्र में अपनी कितनी सहभागिता होगी, किस अधिवक्ता हित के लिए क्या कार्य करेंगे, संस्था के लिए क्या कार्य करेंगे और वाराणसी कचहरी के अंतर कितना बदलाव करेंगे, ये सब सारी बातों को सबके समक्ष, अधिवक्ताओं के समक्ष रखते हैं और सबसे अपने अपने मत के लिए अनुनय विनय करते हैं। देखिए, ये थे हमारे दी लायर्स एसोसिएशन रामनगर के महामंत्री अरुण जी। सौरी न्यूज के लिए संतोष अग्रहरी, रामनगर से।